अरे होगा, चलो कर दूं चालू। चलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें हम बात कर रहे थे किसके बारे में? नामकरण के बारे में। किसके बारे में? नामकरण के बारे में। जिसमें से हमारा एल्कोहल का नामकरण हो गया था। किसका नामकरण हो गया था? एल्कोहल का हो गया था। इसके अलावा फिनोल का नामकरण हो गया था। और इसके बाद हम बात कर रहे थे किसके बारे में? ईथर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? ईथर के बारे में। ओके, आज ईथर का नामकरण करते हैं। देखो तो देखिए, नामकरण। नामकरण में हमें पता है कि कितने प्रकार के नामकरण करते हैं भाई अपन? दो प्रकार के। एक कौन सा? साधारण नाम, और एक है आईयूपीएसी नाम। ठीक है, साधारण नाम देखो दो प्रकार के हैं आपके। एक तो है आपका, पहला आपका है जर्नल साधारण नाम, और दूसरा होता है आपका कौन सा? आईयूपीएसी। देखिए, साधारण नाम होता है इसका क्या? देखो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं? दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। देखिए यहां पे, देखिए आपके पास कौन सा? एल्किल ग्रुप, और इधर भी क्या है? एल्किल ग्रुप। इससे पहले हमने थोड़ा सा बात कर ली थी किसके बारे में? ईथर के बारे में। कि ये मान लीजिए ईथर है, और अगर ये मान लीजिए, हमने कहा ये एल्किल और ये भी एल्किल ग्रुप, अगर ये दोनों एल्किल ग्रुप क्या है? सेम है। कैसे हैं? सेम है। तो उसे हमने क्या कहा था? सम्मित ईथर। क्या कहा था भाई? सम्मित ईथर। ठीक है, और अगर ये दोनों क्या हैं? दोनों एल्किल ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट है, या एक दूसरे के समान नहीं है, तो उसे हमने क्या नाम दिया था? असम्मित ईथर। क्या दिया था? असम्मित ईथर नाम दिया था। साधारण नाम की बात करूं तो बस हमें क्या करना है? दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो दोनों एल्किल ग्रुप का नाम लिखो, और उसके बाद क्या नाम लिख देंगे? ईथर। तो साधारण नाम क्या हो जाएगा? देखो, एल्किल एल्किल, अरे दो है ना, तो दो बार लिखना पड़ेगा। एल्किल एल्किल ईथर। अब वो बात अलग है आपकी कि यहां पे आपके पास सम्मित ईथर है और असम्मित ईथर है। सम्मित ईथर है तो वहां पे अपन देखो दोनों प्रकार के, समान प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे? समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होंगे। तो समान प्रकार के लिए अपन क्या करते हैं? डाई यूज कर लेते हैं। अगर दो हैं तो डाई यूज कर लेंगे। तो यहां पे अगर इसको सम्मित वाले में क्या जाएगा आपके पास? सम्मित वाले में क्या लिख दोगे तुम? डाई एल्किल ईथर। और असम्मित में क्या लिख दोगे? एल्किल एल्किल ईथर। अब एल्किल एल्किल, दो एल्किल हैं, तो पहले कौन से का नाम लिखें और बाद में कौन से का नाम है लिखा जाए? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट वाला याद नहीं रहेगा तो सीधा लिख लो आप क्या? इसको साफ कर लो। तो हमें इसको कैसे लिख सकते हो? किसके अनुसार? बोलो। अरे एबीसीडी के अनुसार लिखो ना तुम। किसके अनुसार है? एबीसीडी के अनुसार, या अल्फाबेट के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पे। आपने यहां लिखा एक एग्जांपल CH3OCH3, एक एग्जांपल ये रहा, और एक एग्जांपल अगर मैं दे देता हूं यहां पे आपके पास CH3OC2H5। ये लीजिए, देखिए अगर मैं इसको चेक करता हूं, पहले एग्जांपल को हम देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए भाई, आपका इधर जो एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप दोनों कैसे हैं? तो कौन सा आ गया तुम्हारा? कौन सा? सम्मित ईथर। और सम्मित ईथर में हमें एल्किल एल्किल दोनों मतलब समान होंगे। अब समान हैं तो उनको अलग अलग लिखने की बजाय क्या करते हैं? डाई लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई। अब कौन सा समूह? एक कार्बन का। एक कार्बन वाले को एल्किल ग्रुप को क्या कहते हो? मैथिल। तो क्या नाम हो जाएगा? डाई मैथिल, डाई मैथिल ईथर। लेकिन इसमें देखिए, इधर
ये कैसा है तुम्हारा, दोनों तरफ अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ कैसे जुड़े हुए हैं, एल्किल अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन का और यहाँ कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। तो एक कार्बन वाले को क्या कहते हो तुम, मैथिल, और 2 कार्बन वाले को क्या कहते हो, एथिल। मतलब आपका मैथिल कहाँ से स्टार्ट होता है, एम से, और एथिल कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, ई से। अब बताओ इसमें से पहले कौन सा आएगा, एथिल आएगा। क्यों, एथिल में देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, ई से, और मैथिल कहां से स्टार्ट हो रहा है, एम से। तो जो अल्फाबेट में या एबीसीडी में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई, बोलो, एथिल, एथिल मैथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा भाई, एथिल मैथिल ईथर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत नहीं है, ओके। अब बात करता हूं किसके, आईयूपीएससी के, किसके, सेकंड आपका कौन सा था, आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी नाम में देखो सर, यही होगा तुम्हारा ईथर, ठीक है। अब इसमें से जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं एल्कोक्सी। क्या कहते हैं उसको, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, और जो बच गया आपका वो कहलाएगा आपका एल्केन। जैसे मैंने कहा कि ये एल्किल ग्रुप किसके साथ, ये एल्किल ग्रुप किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ है, तो इसका नाम तो क्या हो गया तुम्हारा, एल्कोक्सी। और बच गया कौन, ये, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्केन। ठीक है। अब दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए समान है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, दोनों तरफ आपका एल्किल समूह समान है, समान प्रकार का है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं होगी। एक ग्रुप को आप ऑक्सीजन के साथ जोड़ के क्या मान लोगे, एल्कोक्सी, और दूसरे को क्या मान लेंगे, एल्केन। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का हो, क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का है, मतलब सममित ईथर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सममित ईथर में किसी को भी, सिमेट्रिकल ईथर के अंदर किसी को प्रॉब्लम नहीं है नामकरण में। लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी, जब कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो या असम्मित ईथर हो, तो वहां पे एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा मानेंगे और एल्केन किसको मानेंगे। तो इसमें सीधा सा ध्यान रख लेना, जैसे मैंने ये कह दिया, ये एग्जाम्पल लिख दिया भाई, वही वापस से एग्जाम्पल ले लेता हूं जो अभी पीछे लिखा था हमने। इसमें तो किसी को दिक्कत है क्या, अब इसमें से चाहे इसको आप क्या मान लो, अरे इसको क्या मान लो, अरे चाहे इसको एल्कोक्सी मान लो और चाहे इधर वाले को एल्कोक्सी मान लो, और बचेगा कौन सा, एल्केन हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह ये एग्जांपल दे दिया जाए आपको, अब बोलो भाई, अब क्या करेंगे, अब कौन से समूह को क्या मानेंगे, एल्केन, और कौन से को एल्कोक्सी माना जाएगा। तो ध्यान रखना, जो छोटा ग्रुप होता है, कार्बन श्रृंखला जिसकी छोटी होती है उसको क्या मानते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ के एल्कोक्सी माना जाता है। क्या मानते हैं उसको, तो यहां छोटा ग्रुप कौन सा, एक कार्बन वाला, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एल्कोक्सी, और ये बड़ी कार्बन श्रृंखला आपकी क्या हो जाएगी, एल्केन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल्केन हो जाएगी। ठीक है। देखिए, तो अब इसमें किसी को दिक्कत है नामकरण में, अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का मेथेन, और मेथेन को क्या जोड़ना है, एल्कोक्सी, तो क्या हो गया, मेथोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा, मेथोक्सी। और ये है तुम्हारा कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, क्या हो जाएगा, एथीन। तो नाम क्या हो गया, मेथोक्सी एथीन। और इसका नाम तो सब जानते हो, बताओ, अगर इसको लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन का मेथोक्सी, मेथोक्सी मेथेन। लो भाई, आ गया समझ में, मतलब सामान्य नाम और आईपीएससी नाम दोनों कर लोगे। अब किसी को प्रॉब्लम है नहीं है, ओके। तो अब कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं, आप लोग खुद इसको करेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं
देखो भाई आगे देखो, दूसरे का देखिए सम्मित। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कार्बन और यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो सम्मित है या असम्मित है, असम्मित है। तो असम्मित में बताओ क्या करेंगे, ABCD का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ABCD का। तो ABCD में पहले बताओ, एक कार्बन वाले को मेथिल और 2 को एथिल। तो एथिल स्टार्ट होता है E से और मेथिल स्टार्ट होता है M से। तो बताओ पहले किसका लिखेंगे, E वाला लिखेंगे। तो क्या नाम आ जाएगा, एथिल, एथिल मेथिल ईथर। और भाई इसमें अगले में देखिए IUPAC में क्या करोगे, अब मेथोक्स छोटे कार्बन के साथ कौन आएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ आएगा उसका नाम एल्कोक्सी। क्या आएगा, एल्कोक्सी। और दूसरा क्या बच गया, 2 कार्बन वाला एथेन। तो नाम हो जाएगा क्या, मेथोक्सी एथेन। अगला देखिए, दोनों देखो भाई दोनों तरफ सेम है क्या, सेम है। तो कौन सा हो जाएगा, सम्मित है, और सम्मित होगा तो डाई, डाई एथिल ईथर। लो भाई, अब इसमें से किसी का भी बना लो सेम है, तो क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन। अगला देखिए, बोलो एक तरफ 1 कार्बन और एक तरफ है 3 कार्बन। तो बताओ क्या करेंगे, साधारण नाम में किसका उपयोग करेंगे, ABCD का उपयोग करना है। किसका, ABCD। ABCD में देखो ये मेथिल कहां से, M से, और ये 3 कार्बन प्रोपिल P से। तो बताओ P पहले आता है या M पहले आता है। तो पहले नाम किसका लिखेंगे, मेथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, IUPAC लिखना हो तो अरे छोटे कार्बन के साथ, तो क्या हो जाएगा, मेथोक्सी और प्रोपेन, मेथोक्सी प्रोपेन। अगला देखो भाई, अगला देखिए, पांच नंबर एग्जांपल। यहां देखो भाई, यहां हमारे पास क्या है, 1 कार्बन, और इधर कितने कार्बन का, 2 का है 3 का है, 3 कार्बन का, 3 कार्बन, लेकिन बीच में कहां जुड़ा हुआ है, सीधी श्रृंखला में तो प्रोपिल कहते थे, लेकिन ये क्या आ गया तुम्हारा, आइसो। कौन सा आ गया, आइसो। और लेकिन नाम के अंदर आइसो और नियो को पहले प्रिफरेंस नहीं देते, प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो इसका नाम तो किससे, वही मेथिल, और इसका नाम प्रोपिल। 3 कार्बन का ना प्रोपिल, लेकिन सेकंड कार्बन पे जुड़ा हो तो आइसो। तो आइसो कहां से स्टार्ट हो रहा है, P से। तो पहले कौन आएगा, M। तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। अब इसका नाम लिख दो आइसोप्रोपिल, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। लो भाई, IUPAC कैसे होगा इसका बताओ, IUPAC कैसे करोगे इसका, है मेथोक्सी, अरे मेथोक्सी प्रोपेन तो ये भी तो था, इधर देखो इससे पहले वाला। लेकिन यहां देखिए, यहां तो 1 नंबर पोजीशन, यहां से नंबरिंग करेंगे ना तो देखो 1 2 और 3, तो 1 नंबर तो लगा नहीं रहे थे। लेकिन यहां अगर देखता हूं तो इधर से करो चाहे इधर से करो, किसी भी तरफ से अगर नामकरण करते हैं अपन ने, तो देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं इधर से करता हूं तो भी वही आएगा 1 2 और 3। तो बताओ कौन सी नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 2। तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, 2। पहले इसका क्या लगाना, पोजीशन को भी शो करना पड़ेगा। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, मेथोक्सी। कौन से, देखो ये पूरा ग्रुप है मेथोक्सी, ठीक है। अब कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 मेथोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथोक्सी। अब बचा कौन, प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया, 2 मेथोक्सी प्रोपेन।
हो गया। अगला देखो, छठा नंबर देखिए, बोलो क्या है इसका। अरे एक आपके पास एक तो एक कार्बन का और एक कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। 6 कार्बन वाले को क्या कहते हो तुम, बेंजीन। लेकिन यहां सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में आ रहा है तो इसको कहा जाता है फेनिल। क्या कहा जाता है, फेनिल। अब फेनिल कहां से स्टार्ट हो रहा है, पी से। कहां से स्टार्ट होगा, पी से। और मेथिल का एम, मेथिल का तो क्या आएगा, एम आएगा। और बेंजीन को क्या लिखोगे, फेनिल। तो बताओ पहले किसका लिखूं, अरे वही एबीसीडी के अकॉर्डिंग। तो पहले किसका नाम आएगा, मेथिल फेनिल ईथर। लेकिन अगर आईपीएससी की बात करूं तो आईपीएससी में वही आपका क्या आ जाएगा, अरे छोटे कार्बन कौन है, एक कार्बन की श्रृंखला, तो इसे क्या कहूंगा, मेथॉक्सी। और कौन है, बेंजीन। तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन। और इसी को देखो, इसका साधारण नाम और भी होता है, क्या होता है, एनीसोल। क्या कहा जाता है इसको, एनीसोल भी कहा जाता है। मेथिल फेनिल ईथर की जगह आप क्या लिख सकते हो, एनीसोल भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है। अगला, अगले का बोलो भाई पहले। देखो, एथिल और फेनिल, तो पहले कौन आएगा, ई या पी, ई। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या होगा इसका, बोलो, एथिल फेनिल ईथर। एथिल फेनिल ईथर। आईपीएससी क्या हो जाएगा, बोलो, एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन। और लास्ट वाला और देख लो, लास्ट वाला देखो एक बार। अब यहां ईथर ग्रुप आपको कितना दिख रहा है भाई, 2 आ रहे हैं। कितने ग्रुप आ गए, 2। ये देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 आ गए क्या। तो साधारण नाम तो इसका नहीं होगा। तो आईपीएससी देखिए, इधर भी आपका कौन सा ग्रुप ऑक्सीजन के साथ, छोटा ग्रुप ये रहा, और इधर ये रहा। ठीक है। अब बताओ इसका नाम, ये क्या हो गया आपका पूरा ग्रुप है, मेथॉक्सी। इधर भी ये क्या है, मेथॉक्सी। कितने मेथॉक्सी हो गए, 2। तो क्या लिखेंगे, डाई मेथॉक्सी। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बच गई, 2। तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन। तो नाम क्या लिखो इसका, डाई मेथॉक्सी, डाई मेथॉक्सी एथेन। बताओ किसी को दिक्कत है क्या पे, नहीं है, उतारो इसको। हाँ भाई आगे देखो। अब बात करते हैं जितने भी आपने फंक्शनल ग्रुप इस चैप्टर में पढ़े कौन कौन से। एक आपने पढ़ा कौन सा, एल्कोहल। एक आपने क्या पढ़ा, फिनोल। और एक क्या पढ़ा आपने, ईथर। इनकी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। किनके बारे में बात करेंगे, इनकी संरचनाओं के बारे में बातें करते हैं। देखो भाई, इनकी संरचनाएं,
अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूं, किसकी बात करूं? अल्कोहल। तो अल्कोहल के अंदर देखो भाई, आपके पास ये जैसे कार्बन, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन और ये H, और इधर कोई भी ग्रुप जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं, या फिर क्या जुड़ा हो सकता है? एल्किल ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। अरे 1 डिग्री होगा तो एक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जुड़े हो जाएंगे, एक कार्बन जोड़ दो और एक बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 डिग्री के अंदर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, और 3 डिग्री के अंदर तीनों कंडीशन पे क्या जुड़ जाएगा? यहां भी और तीनों पे क्या जुड़ जाएगा? एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। लेकिन अब इसके आगे इस कार्बन की अगर मैं संरचना बनाता हूं तो देखो, इस कार्बन की संरचना यहां पे अगर इस कार्बन का संकरण देखते हैं तो बोलो कौन सा है तुम्हारा? sp3 है। कौन सा है भाई? sp3 है। तो sp3 है तो उसकी संरचना कैसी बनती है? ये लो 1 2 3 और ये ऑक्सीजन और ये H, OH। ओके, बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब यहां में पता है कि इस संरचना कौन सी बनेगी तुम्हारी? चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल बनेगी। अब टेट्राहेड्रल जो एंगल बनते, इसके जो एंगल बनेंगे या कोण बनते हैं, उस कोण का मान कितना होता है? टेट्राहेड्रल में कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है इसके अंदर। तो अब इसके अलावा अगर इसकी बात करूं, यहां कार्बन तो ये तो हो जाएगा, लेकिन अब कार्बन की बात करता हूं, सॉरी ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन पे देखो क्या पाए जाते हैं? 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। अगर ऑक्सीजन का संकरण भी अगर चेक करते हैं यहां पे, तो ऑक्सीजन में भी संकरण कौन सा मिलेगा? sp3। कौन सा मिलेगा? sp3 मिलेगा। अब sp3, तो ये जो एंगल है, यह हमने सही बना नहीं रखा, लेकिन ये जो एंगल होगा आपका, ये कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसा देखो, और ये क्या हो गया? इसके 2 लोन पेयर, इधर H जुड़ा हुआ है और इधर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हमें पता है कि यहां पे इसका एंगल होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इसके ऊपर क्या पाया जाता है? 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। हमें पता है कि जो बंद का जो एंगल है वो क्या करता है? डिपेंड करता है किसके ऊपर है? लोन पेयर रिपल्सन, और एक कौन सा? बॉन्ड पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, और लास्ट वाला कौन सा होगा? बॉन्ड पेयर पेयर। इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है भाई? सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा? देखो भाई, अब हमें पता है कि यहां पे देखिए, लोन पेयर के मध्य जो रिपल्सन होता है या प्रतिकर्षण होता है वो क्या रहता है? सर्वाधिक रहता है। क्या रहता है? सर्वाधिक रहता है। तो सर्वाधिक रिपल्सन किसमें? लोन पेयर के मध्य, और उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। तो यहां पे लोन पेयर के मध्य क्या होगा? अगर इसको देखो ऐसे भी बना सकते हो अपन, खरगोश के कान बन गए। यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर। अब इन दोनों लोन पेयर के मध्य क्या होगा? रिपल्सन। अब जैसे इनके मध्य रिपल्सन होगा तो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। अरे इन दोनों के मध्य क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो ये क्या होंगे? नीचे की तरफ झुकेंगे। तो इनका जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब यहां से 109 डिग्री 28 मिनट की बजाय घट के कितना हो जाता है? लगभग 108 डिग्री के आसपास रह जाता है। कितना रह जाता है? 108 डिग्री के आसपास रह जाता है। ठीक है, दोबारा से बताऊं? हाँ, हल्का सा, मतलब इतना रिपल्सन, नीचे भी इतना प्रभाव ज्यादा पड़ा नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? यहां पे एंगल कितना हो गया? 109 डिग्री से घट के लगभग कितना हो गया? 108 के आसपास हो जाता है। ये तो किसकी बात हो गई तुम्हारी? एल्कोहल की बात हो गई। किसकी बात हो गई? एल्कोहल की। फिनोल की बात करें तो फिनोल में वही रहेगा आपका, फिनोल में लगभग उतना ही रहता है, 109 डिग्री के आसपास। कैसे? देखो, फिनोल में आपके पास ये क्या रहेगा? ये क्या गया भाई? बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन। अब यहां पे क्या मिलेंगे भाई तुम्हारे पास? क्या मिलेंगे? लोन पेयर मिलेगा भाई।
अब यहां जो एंगल होता है ये कितना रह जाएगा, ये लगभग है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसका कितना रहेगा 109 डिग्री के आसपास। कारण यहां पे जो ये संकरण है ये कौन सा तुम्हारा sp2 और उसमें कौन सा था sp3। और अब बचा आपका कौन सा ईथर वाला। तो ईथर वाले में देखो भाई, ईथर वाले में देखिए ये ऑक्सीजन है और ये कौन सा एल्किल ग्रुप और ये भी कौन सा एल्किल ग्रुप। ऑक्सीजन के ऊपर क्या पाए जाएंगे, दो लोन पेयर, क्या मिलेंगे, दो लोन पेयर मिलते हैं भाई, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब यहां देखिए, यहां भी देखेंगे इसके अंदर ईथर के अंदर लोन पेयर जितना रिपल्सन करता ना उससे ज्यादा कौन कर रहा है, एल्किल समूह भी कर रहे हैं। नीचे जो पाए जा रहे हैं एल्किल समूह, मतलब इन दोनों के मध्य भी क्या होगा था भाई, लोन पेयर के मध्य रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य रिपल्सन। लेकिन इसके साथ साथ जो एल्किल समूह हैं ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, एल्किल समूह होता है या कार्बनिक समूह होता है वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। अब इन दोनों का ये कहेगा कि मैं रिपल्सन करूंगा और ये कहेगा रिपल्सन मैं भी करूंगा। ये रिपल्सन करके क्या करेंगे, लोन पेयर एक दूसरे को रिपल्सन करके क्या करेंगे, बंद कोण को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या कहता है, जो एल्किल समूह वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, उस बंद कोण को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनमें से दोनों में से जो क्या होगा, ज्यादा प्रभावी होगा, वो उसका ही प्रभाव यहां पे दिखाई देता है। तो यहां पे ज्यादा प्रभावी कौन होता है, लोन पेयर की बजाय कौन प्रभावी हो जाएगा, यहां पे एल्किल समूह के मध्य जो रिपल्सन होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रभावी होगा। और ज्यादा प्रभावी होने के कारण मतलब सीधी सी बात है, ये भी क्या कर रहा है, अरे ये भी अपना पूरा प्रतिकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे के मध्य और ये भी प्रतिकर्षण कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा प्रभावी या ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, इन दोनों एल्किल समूह के मध्य पाए जाने वाला रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा प्रभावी होता है। और जितना ज्यादा प्रभावी होगा मतलब यहां पे बंद कोण 109 डिग्री की बजाय बढ़कर कितना हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट की बजाय यहां पे कितना जाता है, ये बढ़ के कितना हो जाता है, लगभग 111 डिग्री के आसपास हो जाता है। कारण क्या, यहां पे मेथिल समूह या कार्बनिक समूह के मध्य पाए जाने वाले रिपल्सन के कारण। क्लियर है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, NBPR कह सकते हो। ये तो वेस्पर के अकॉर्डिंग हो जाएगा और ये होता है आपका किसके अकॉर्डिंग, NBPR, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। ओके, आ गया समझ में।